डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि में। आज हम आपके लिए 30 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और बिहार से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? सही जवाब है NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह नॉर्थ को साउथ इंडिया से जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक NH-44 है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। सही जवाब है गोविंद रनाडे, ऑप्शन ए। गोविंद रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी 1867 ईस्वी में किया गया था और इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब थर्ड क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, सालवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। इस युद्ध का अंत सालवाई की संधि के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी उद्गम स्थान गोसाईथान चोटी के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर धारकों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रकाश संश्लेषण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वाल्स नियम के अनुसार करेक्ट आंसर है ए, P1 V1 बराबर P2 V2 यदि T स्थिर हो, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल कौन सा निर्णय ले सकता है? ऑप्शन सी, इस ऑप्शन में 1, 2, 3 सही है। पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर सकता है, अनुमति विधारित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 10वां प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? सही जवाब है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ग्लैंड
अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और इस हार्मोन को लरो एवं उरो, फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। स्कंदन में कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? सही जवाब है मॉडेम। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे निर्धन राज्य कौन है? आपको बताना है पुअरेस्ट स्टेट। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 40% आबादी गरीब है। दूसरे स्थान पर झारखंड और बिहार राज्य का स्थान 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं का उसके संस्थापक के साथ असत्य मेल की पहचान कीजिए। आपको असत्य मेल की पहचान करना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस। ये गलत है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 1749 में विश्व में पहली व्यवस्थित जनगणना कहां कराई गई? राइट आंसर है स्वीडन। पहली दशकीय जनगणना अमेरिका में कराई गई थी। भारत में 1872 में मेयो के टाइम में कराई गई थी जनगणना, और दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से प्रारंभ हुई। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने यह सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेएम किन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19। राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की किस कार्यवाही का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था? राइट आंसर है दिल्ली असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली बम कांड में संलिप्त थे। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में ये कांड हुई थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने में किस अर्थशास्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका है? राइट आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं।
साथ ही अमर्त्य सेन की भी मानव विकास सूचकांक तैयार करने में महती भूमिका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को दशक की सर्वाधिक प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया? राइट आंसर है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई को भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां स्थापित हुआ? राइट आंसर है अबू धाबी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अबू धाबी में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है मशीन में मनुष्यों की तरह इंटेलिजेंस का आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हाल ही में नुअर थाई को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यह है? राइट आंसर है शारीरिक मालिश। यह एक प्रकार का मसाज है जो प्राचीन मसाज के रूप में प्रसिद्ध है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24। बिहार के किस जिले में दशरथ माझी खादी शिल्प पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया? यह बिहार से रिलेटेड है। राइट आंसर है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हाल ही में बिहार के किस जिला में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए बांका। मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला का भी यहां आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि आपको मैथ से संबंधित है। 26। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 24 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन होगा। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। माना कि क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। माना कि 21वीं पारी में के बाद औसत रन x होता है। तो प्रश्नानुसार एक्कीस इंटू एक्स इजकल टू, अब कहता है कि वह अपने औसत में 2 रन की वृद्धि होता है। तो 20वीं पारी में 2 औसत अंक रन कम जाएंगे। ये 20वीं पारी का स्कोर हो गया और ये 21वीं पारी का स्कोर हो गया। दोनों के स्कोर में अंतर 84 रन का है। 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, 20वीं पारी में 2 औसत रन कम जाते हैं। तो इस तरह से 20वीं पारी का टोटल रन हो गया 20 इंटू एक्स माइनस 2 और अंतर लेंगे तो 21वीं पारी का 21x और 20वीं पारी का 20 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 84। अब इसको हल करते हैं। 21x माइनस 20x प्लस 40 इक्वल टू 84। 21x माइनस 20x बराबर 84 माइनस 40। x इक्वल टू
44। ये औसत रनों की किसी पारी में औसत रनों की संख्या हो गई। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 44। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है? देखते हैं सॉल्यूशन के द्वारा। 27 इसमें हम मान लेंगे अरुण की आयु मान लेंगे x वर्ष, सचिन की आयु वर्तमान में मान लेंगे y वर्ष। प्रश्न से चलते हैं, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु हो जाएगी x - 10 बराबर y - 10। फिर प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से दोगुनी थी, तो हम अरुण की आयु को दोगुनी कर देते हैं तो सचिन की आयु के बराबर हो जाएगा 10 वर्ष पहले। अब इसको हल करते हैं हम, y - 10 2x - y बराबर -10 प्लस 20, 2x - y बराबर 20 बराबर 10। अब सेकेंड देखते हैं कि यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो मानते हैं कि y प्लस 10 ये सचिन की आयु है बराबर 40, तो इसमें y बराबर 40 माइनस 10, y इक्वल टू 30। y आ गया सचिन की आयु 10 वर्ष बाद 30 वर्ष, तो हम सचिन की आयु को इस समीकरण में रखेंगे 2x माइनस 30 बराबर 10, 2x बराबर 10 प्लस 30, 2x बराबर 40। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 40 बटा 2, x बराबर 20 वर्ष। ये 20 वर्ष x हम अरुण की आयु को माने थे, तो अरुण की आयु हो गई 20 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने लिया है रीजनिंग से। 28वां प्रश्न है, शब्द वंडर्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वंडर्स WONDERS, अंग्रेजी वर्णमाला में ON NO MNO, तो NO एक हो गया, DE दूसरा, RS तीसरा। ये 3 अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेट है, जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो ऑप्शन हो गया 28 का सही जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है। यह बताएं कि डी का ए से क्या रिश्ता है? राइट आंसर है भाई का रिश्ता है, ऑप्शन नंबर सी। एट लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। परमाणु ऊर्जा केंद्रों एटॉमिक पावर स्टेशंस में ईंधन के रूप में किस खनिज का प्रयोग होता है? राइट आंसर है पिंच ब्लेंड। परमाणु ऊर्जा केंद्रों में यूरेनियम का उपयोग होता है और पिंच ब्लेड यूरेनियम का ही अयस्क है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्नों का सेट लेकर आएंगे। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।